और यहाँ पर एक बड़ी ही महंगी गाड़ी में लगने लगे थे। इसके बाद में पैसे भी हमारी बाइक बेचकर भी इसके पैसे हैं ना वो नहीं पूरे होने थे। लार्ज पिज़्ज़ा के 2 बॉक्स और एक ड्रिंक उन्होंने सामने रख दी है, कहते ये लें। अब मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा हूँ कि ये किसी शॉपर वगैरह में डाल कर देंगे, किसी शॉपिंग बैग में डाल कर देंगे। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये भाई पिज़्ज़ा क्यों नहीं उठा रहा। अब पहले फ़ील तो मैंने ले ली बिल्कुल गाड़ी वाली, लेकिन जब इन्होंने बताया कि हमारे पास शॉपिंग बैग नहीं है, वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस जो 100 पर था वो 0 पर आ गया। अच्छा तो ये सारी बातें लगा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शहरी टेल्स। आज थर्सडे नाइट है, सोचा है कि बाहर चलते हैं, आउटिंग वगैरह करते हैं, कहीं पर पिज़्ज़ा वगैरह खाने चलते हैं। तो फिर बस चल पड़े हैं बाहर अपनी बाइक्स लेकर। तो सबसे पहले तो हमारे जहन में आया था हमारे कुछ मकामी जो ब्रांड्स हैं, चीज़ियस है जैसे, पिज़्ज़ा ऑनलाइन है, पिज़ेंटो है, वहाँ चलते हैं। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर जहन में आता है कि जी आज कुछ इंटरनेशनल ब्रांड ट्राई करते हैं। तो सोचा है कि डोमिनोज़ चलते हैं। आज पहली दफ़ा डोमिनोज़ जाने का जो एक्सपीरियंस है वो करेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह कैसे करते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी ही महंगी गाड़ी में लगने लगे थे। इसके बाद में पैसे भी हमारी बाइक बेचकर भी इसके पैसे हैं ना वो नहीं पूरे होने थे। शुक्र है कि बच बचाव हो गया। चलो जी, बचते बचाते हम डोमिनोज़ पहुँच गए हैं फाइनली। और यहाँ पर बैठे हैं, वीडियो तो बना रहे थे, वीडियो बनाने का शौक़ है, लेकिन ये नहीं पता कि इंट्रो क्या कर देना है, बोलना क्या है, शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पर करना है। ठीक है जी। मेमोरी कार्ड लगता है इसमें। करो यार, जबरदस्त चीज़ है। शुरू करो। क्या शुरू करना है? बोलो, इंट्रो दो। चलो यार, इंट्रो दो। बड़ा सोच विचार करने के बाद यही सोचा है कि कैमरे को फ़िलहाल बंद ही कर देते हैं। यहाँ पर सोचा पहले तो एक थंबनेल के लिए अच्छी सी पिक्चर ले ली जाए, और उसके बाद अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं मुँह उठाकर। टेबल पर जो पहले लोग खाना खा गए हैं उनका सामान जो वैसे पड़ा हुआ था बता गया है काउंटर पर, और वहाँ पर उनको कह के आया है कि भाई हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, टेबल साफ़ नहीं हुआ। क्या करके आए हो? मैं भाई कह के आया हूँ तो मिसाल पे आइए कोई तरीके कर रहे हैं। आपको 15 मिनट हो गया, हमारे सेकंड लास्ट टेबल अभी तक साफ़ नहीं हुआ। अच्छा ये कोई तरीका है? आपने पेमेंट भी पहले ले ली है। कस्टमर मेरे मेहमान आए इतनी दूर से, अच्छा कह रहे भाई फ़ौरन आए जाए वहाँ पर टेबल साफ कर। आ रहा है लड़का, ख़त्म कब आ रहे आ रहे। लड़का तो आ रहा है लेकिन वो आगे गुजर गया। बाद में उसने देखा कि भाई इसी टेबल का बोला था हमने। ये भैया तो अता भाई की वजह से हमें यहाँ पर भी सर्विस मिली है, और जहाँ भी जाते हैं आउटिंग करने अता भाई हमें अच्छी सर्विस दिलवाते हैं वहाँ पर। कैसा लग रहा है डोमिनोज पर आके? बड़ा अच्छा लग रहा है। अली भाई अपनी नेक कमाई में से पिज़्ज़ा खिलाने के लिए आए हैं। अल्लाह इनकी नेक कमाई में बरकत डाले मज़ीद, और इनको बार बार इस तरह पिज़्ज़ा खिलाने की तौफीक अता फरमाए। आवाज़ नहीं आई। चलो ठीक है, आवाज़ नहीं होगी। ये हमारे अता भाई हैं, ये हर जगह पे चौधरी बनने का इनको बहुत शौक होता है। आज इनको चंडे पड़ियाँ नहीं दिया करते, ये भाई साहब ना होते तो इनको चंडे पड़। ये भाई सब जिम करते हैं, मैं इनके आसरे के ऊपर में आके बात करता हूँ। मुझे पता है भाई पीछे है, ये आपके पीछे हैं, ये बहुत पीछे हैं। भाई पीछे है। ये जितना पीछे हैं नज़र भी नहीं आ इनके रहा। सर पे मैं बात करता हूँ, लेकिन ये कहते हैं हम तुमसे बहुत पीछे हैं, आप कुछ पेड़ पड़ रही हो नहीं है और हम घर जा रहे हो। इन डोलों ने आपको बचाया। इन डोलों ने नहीं वाकई बाहर आ रहे हैं। हमारे इस ग्रुप ने नई नई जिम भी शुरू की है ना, इस वजह से जुनैद भाई ने हाफ बाजू शर्ट पहनी है ताकि इनके जो डोले हैं ना, बाइसेप्स जो इनके ट्राइसेप्स हैं वो नज़र आएँ। हेलो ओ भाई। अपने ऑर्डर के इंतज़ार में बैठे हुए थे तो सोचा कि उन्हें कुछ सेल्फीज़ ली जाए, टाइम आ गया था सेल्फीज़ लेने का, तो कुछ सेल्फीज़ वगैरह ली हैं। और तब तक हमारा जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास आ गया था। और भाई साहब 10-12 मिनट के तवील इंतज़ार के बाद हमारा जो ऑर्डर है वो हमारे टेबल पर आ गया था। 2 लार्ज पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किए थे, 5 लोग हैं तो 2 लार्ज पिज़्ज़ा आई थिंक मोर देन इनफ थे। ठीक है, डील थी इनकी 3200 में 2 लार्ज पिज़्ज़ा आते हैं और एक 1.5 लीटर ड्रिंक आती है। तो ये डील हमने ऑर्डर की है। तो अब जनाब टाइम आता है हमारे पिज़्ज़ों को अनबॉक्स करने का। इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको कुछ अच्छे से शॉट्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियोग्राफी में इतना प्रो नहीं हूँ, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से शॉट्स इन दोनों पिज़्ज़ाज़ के मिल जाएं। ये पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किए थे पेरी पेरी फ्लेवर में, और इनको पहले हम सेट करके रखते हैं, फिर इनके कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं। शॉट्स इसी तरीके से बने हैं मेरे पास। सोचा था कि पता नहीं क्या मैंने अल्ट्रा प्रो मैक्स शॉट्स लिए होंगे, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। अब टाइम है थंबनेल बनाने का, थंबनेल बना लेंगे।
पेप्सी ने दरमियान में आके काम ख़राब कर दिया है। सो पिज़्ज़ा खाते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए और इसका जायका जो बिल्कुल ही बदजायका हो जाए, इसको खाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ट्राईपोड नहीं था। ट्राईपोड मैंने घर में बड़ी ढूंढने की कोशिश की है, अचानक से प्लान बना था, बड़ी कोशिश की है मिल जाए लेकिन नहीं मिला। तो इसको एक हाथ से कैमरे को पकड़ कर ही पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। अगर ट्राईपोड मुझे मिल जाता तो मैं इसको टेबल पर सेट कर देता, लेकिन खैर एडजस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। इंजॉय हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मसरूफ चौधरी थैंक यू यार, आपका शुक्रिया। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो मेरा फ़र्स्ट एवर एक्सपीरियंस था डोमिनोज़ के साथ। जब मैंने डोमिनोज़ को पहली दफ़ा मतलब अप्रोच किया था, इनका मैंने ऑर्डर किया है। अच्छा जी, घर में प्रोग्राम बना है पिज़्ज़ा खाने का, सोचा चलो डोमिनोज़ ट्राई करते हैं। डोमिनोज़ की यहाँ पर नई ब्रांच खुली थी, तो सोचा था वहाँ से हम पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे, डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खा कर चेक करते हैं। सो जनाब मेरे पास बाइक थी, बाइक पर मैं आया। अब मेरी बाइक की जो चाबी है ना, वो साइज़ में है थोड़ी सी बड़ी, यूँ फ़ील होता है कि जैसे वो गाड़ी की चाबी है, किसी कार की चाबी है। अब मैंने बाइक वहाँ पर बाइक लगाई है और मैंने चाबी अपने हाथ में पकड़ी हुई है, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग ले रहा हूँ कि जैसे मानो ये गाड़ी की चाबी है। मैंने बाहर गाड़ी पार्किंग में लगाई है और फिर मैं अंदर आया। मैं गया हूँ काउंटर पर, वहाँ पर चाबी जो है वो मैंने बिल्कुल इसी फ़ील के साथ रखी है कि गाड़ी की चाबी है। मैंने काउंटर पर चाबी रखी है, उसको बड़े रीज़नेबल तरीके से मैंने ऑर्डर किया है। सारे फ्लेवर जो मैंने ऑर्डर मुझे चाहिए था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, घर से पहले ही पूछ कर आया था कि क्या कौन सा फ्लेवर खाना है, मैंने ऑर्डर किया है। चाबी मैंने उठाई है काउंटर से और मैं पीछे सिटिंग में जाकर जो है वो वेट कर रहा हूँ वेटिंग एरिया में अपने ऑर्डर का, पार्सल का। अब 5 मिनट या कुछ 10 मिनट के बाद मेरा ऑर्डर तैयार हो गया वहाँ पर। अब मैं गया हूँ तो उन्होंने जनाब 2 पिज़्ज़ा के बॉक्स, लार्ज पिज़्ज़ा के 2 बॉक्स और एक ड्रिंक उन्होंने सामने रख दी है, कहते ये लें। अब मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा हूँ कि ये किसी शॉपर वगैरह में डाल के देंगे, किसी शॉपिंग बैग में डाल कर देंगे। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये भाई पिज़्ज़ा क्यों नहीं उठा रहा। अब वहाँ पर कुछ 1 मिनट का साइलेंस था, कुछ वियर्ड सिचुएशन वहाँ पर बन गई थी, लेकिन वहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ, वो भी खड़े हैं चुप करके। और फाइनली मैंने अपनी खामोशी तोड़ी है, मैंने उन्हें कहा है कि शॉपिंग बैग वगैरह दे दें। तो वो कहते हैं कि सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है, हम शॉपिंग बैग नहीं यूज़ करते, प्लास्टिक हम इस्तेमाल नहीं करते। अब वहीं पर जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सर से भी ऊपर गया हुआ था वो पाँव से नीचे आ गया। अब वहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये 2 पिज़्ज़े हैं, एक ड्रिंक है, इनको मैं कैसे लेके जाऊँगा बाइक पर बगैर किसी शॉपिंग बैग के। अब फाइनली मुझे बताना पड़ा है कि यार मैं तो आया हूँ बाइक पर, ठीक है, अब मैं इनको कैसे लेके जाऊँगा, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाना है, मैं इनको कैसे हैंडल करूँगा। अगर 2 पिज़्ज़ा होते सिर्फ तो ठीक था, मैंने आगे बाइक पर रख लेना था, लेकिन साथ ड्रिंक भी है, मैं कैसे इसको हैंडल करके लेके जाऊँगा। सो वहाँ पर वो मुझे कह रहे हैं सर हम शॉपिंग बैग रखते नहीं, अलाउड नहीं है हमें शॉपिंग बैग रखना। अब ठीक है, बात उनकी भी ठीक है, प्लास्टिक का इस्तेमाल वो नहीं करते तो ठीक है। अब मैं भी वहाँ पे खड़ा हूँ, वो भी खड़े हैं। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा यार ठीक है, आप इन्हें ना ऐसा करें, होम डिलीवर करवा दें, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप वहाँ पर डिलीवर करवा दें। तो वो मुझे कह रहा है लड़का कि सर आपको ना होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन हमारे ऑर्डर वो जो है वो पंच करना पड़ता है, हमें हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ती है, फिर जो है वो होम डिलीवरी का ऑर्डर वहाँ से निकलता है, फिर यहाँ से लड़का होम डिलीवर कर सकता है। अब मैं फिर वहाँ पे खड़ा हूँ कि ये मसला तो ख़राब हो गया, अब मैं इनको कैसे लेके जाऊँगा, होम डिलीवरी भी नहीं कर रहे। फिर मैंने उनसे कहा यार कि कुछ हल निकाल लो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनको बाइक पर कैसे लेके जाऊँगा, आप मुझे डिलीवर करवा दो, मैं चार्जेस पे करने के लिए तैयार हूँ। तो उस लड़के ने कहा, जो राइडर था वहाँ का, वो कहता है सर ठीक है, हम आपसे 150 चार्जेस लेंगे, आप मुझे 150 रुपये दे देना, मैं आपको डिलीवरी कर देता हूँ ये। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा सुख का सांस आया। मैंने कहा ठीक है भाई, तू पैसे ले रही हो, लेकिन ये मुझे डिलीवर कर दे। अब मैं यहाँ पर फंसा खड़ा हूँ और मेरे पास चारा भी किया है, कैसे लेकर जाऊँगा इनको। तो जनाब वहाँ पर मैंने उसको एड्रेस बताया, ठीक है, उसको मैंने साथ अपनी बाइक पे लिया है, आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे हमारा जो राइडर है वो लेकर आ रहा है हमारे पिज़्ज़ा को, उसको मैं अपने साथ घर पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पर उसने होम डिलीवरी की है, फिर जान छुट्टी है मेरी। मतलब इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इनके पास कोई प्लास्टिक बैग वगैरह नहीं है, कोई शॉपिंग बैग वगैरह नहीं है कैरी करने के लिए। अब पहले फ़ील तो मैंने ले ली बिल्कुल गाड़ी वाली, लेकिन जब इन्होंने बताया कि हमारे पास शॉपिंग बैग नहीं है, वहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस जो 100 पर था वो 0 पर आ गया।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस था डोमिनोज़ के साथ पहले से। और यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ है कि अब इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह तो ला कर रख दिया, लेकिन इन्होंने प्लेट्स वगैरह नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, फोक्स वगैरह नहीं दिए। हमें आदत थी चीज़ियस पर जाने की, पिज़्ज़ा ऑनलाइन पर जाने की, पिज़्ज़ाटो पर जाने की, वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कटलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं डोमिनोज़ की जिनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओवरऑल इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बाकी ब्रांड्स के मतलब कंपैरिजन इनका अगर करते हैं तो 1-2 स्लाइस खाने के बाद जो है ना वो बहुत ही मतलब हाई कैलोरी वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा इस तरीके से नहीं होता। ये आप मतलब कि 5-6 पीसेस भी खा लेते हैं तो वो आपको ओवरफ्लो सा फ़ील नहीं होता। ऐसा फ़ील नहीं होता कि आपका मन भर गया है या फिर कुछ ओवरलोडिंग हो गई है, ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होता। तो ये डोमिनोज़ का प्लस पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल चीज़ें जो हैं वो डिस्पोजेबल हैं, हर चीज़ डिस्पोजेबल है। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ये इनका प्लस पॉइंट है। ये आई थिंक इन्होंने कोविड के बाद ये पॉलिसी बनाई थी कि हर चीज़ें डिस्पोजेबल इस्तेमाल करेंगे, कोई भी चीज़ रीयूज़ नहीं होती। तो इनकी अच्छी बात है। सही टेस्ट था। बहुत मज़ा आया। ये हमें पिज़्ज़ाटो पिज़्ज़ा ऑनलाइन चीज़ें से बहुत अच्छा लगा। जो चौधरी भाई का शुक्रिया, इनके ताउन से हम यहाँ तक आए। सर्विस में थोड़ा सा हुआ है। सो पिज़्ज़ा हमारा ख़त्म हुआ है, अब वक्त हुआ है यहाँ से उठकर जाने का। वैसे तो इन्होंने पहले यहाँ पर बैठने भी नहीं देना। ठीक है, इससे पहले कि ये लोग कहें हम खुद ही उठकर चले जाते हैं। ठीक है, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था डोमिनोज़ का। टेस्ट वाइज तो मतलब इनका कोई जोड़ नहीं है, बेहतरीन टेस्ट था। बाकी तमाम लोकल ब्रांड्स की निस्बत बड़ा अच्छा टेस्ट था और मज़ा आया है डोमिनोज़ पर आके। और कुछ इनकी नई पॉलिसीज़ भी पता चली हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर ये देते हैं, कौन सी चीज़ नहीं देते, कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं मांगनी, कौन सी हरकत यहाँ पर नहीं करनी। ठीक है जी। बहुत अच्छा टेस्ट था भाइयों का, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। हमने बहुत इन्जॉय किया भाई ने, जुनैद भाई के साथ, ये भाई के साथ। और कौन था साथ? सो अभी जनाब अपने इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में किसी और अच्छी सी जगह पर, किसी और अच्छे से पॉइंट पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।